हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 इंटीजर्स या फिर पूर्णांक, और साथ में ही हम जानेंगे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नंबर्स लाइन और इंटीजर को किस प्रकार से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अर्थात जोड़ा अथवा घटाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याओं को। तो 0 से लेकर स्टार्ट होने वाली सारी संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसके आगे जहाँ तक भी आपको काउंटिंग आती है, सारे नंबर्स को पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर स्टार्ट होती है और 1 से लेकर सारी संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आगे जहाँ तक भी आपको काउंटिंग आती है। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर आगे बढ़ते हुए नंबर, सारे नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ तक भी आपको काउंटिंग आती है, और 0 से भी छोटी संख्या -1, -2, -3, -4 और आगे जहाँ तक भी आपको काउंटिंग आती है, सारी नंबर्स इंटीजर्स कहलाती है। अर्थात 0 से लेकर 0 के साथ पॉजिटिव सारे नंबर और नेगेटिव सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे संख्या रेखा को या फिर नंबर्स लाइन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है और 0 से दाएं तरफ राइट हैंड साइड जो है वो सारे नंबर्स बढ़ते हुए क्रम में हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आगे बढ़ते हुए क्रम में। और साथ ही अगर आप लेफ्ट में देखें, बाएं पक्ष में देखें, तो आप देखेंगे कि 0 से छोटा नंबर -1, -2, -3, -4 ऐसे करके आगे वो नेगेटिव में। तो सारे नंबर्स इस प्रकार से नंबर लाइन में ड्रॉ किया जाता है। अब हम आगे समझेंगे। ये एक नंबर्स लाइन का ही एग्जाम्पल है जिसमें हम ये देखेंगे है वो नंबर 8 से छोटा है और 7 से 6 छोटा, 6 से 5, 5 से 4, इस प्रकार से नंबर ये घटते हुए क्रम में जा रहे हैं। और फिर ये आ गया आपका 0। अब 0 से भी छोटा -1, -1 से छोटा -2, -3 और छोटा, -4 और छोटा, -5 और छोटा। इस प्रकार से अगर आप -100 तक भी चले जाए तो वो -1 से भी छोटा होता हुआ जाएगा। अब हम बात करेंगे कंपेयर करने की, जिसमें आप कंपेयर करेंगे 4 को और -4 को। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन छोटा कौन बड़ा। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि बता सकते हैं कि जो प्लस में है वो बड़ा है और माइनस जो में है वो छोटा है। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ, अगर आपको बोला जाए कि -1 और -5 में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो आप किसको बताएंगे बड़ा? -1 को। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे नंबर जाते हैं ये घटते हुए जाते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे 0 और -1 में कौन छोटा कौन बड़ा। तो 0 बड़ा है और -1 छोटा है। क्यों? क्योंकि जो माइनस का नंबर होता है वो छोटा होता जाता है। अब हम बात करेंगे -50 और -70। ये 70 आप देख सकते हैं, आपको नंबर बड़ा लग सकता है लेकिन उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस के 50 से भी छोटा है। अब हम बात करेंगे -5 और -53 को। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो -5 है वो बड़ा है -53 से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं -100 और -101। इसमें माइनस का जो 100 है वो बड़ा हो जाएगा -101 से। नेक्स्ट हमारा है 50। ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस वाला ही बड़ा होगा। अब यहाँ भी वही है, जो 1 है वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि जो 7 है वो माइनस में है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से हम नंबर्स लाइन को एक गेम की तरह भी खेल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है कि भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। तो ये हमारा है भूमि तल और जो नीचे है ये गोदाम है, मतलब ये अंडरग्राउंड है, और ऊपर ये छत है। ये हमारा भूमि तल है। तो 6 सीढ़ी ऊपर चलना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम पहुंच गए 6 में। पहले हम 6 सीढ़ी नीचे गए और उसके बाद फिर 2 सीढ़ी, अर्थात हम 8 सीढ़ी नीचे पहुंच गए, -8 में पहुंच गए, है ना। अब इसी प्रकार आप नेक्स्ट अपने आप से सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे इंटीजर्स का एडिशन, मतलब जोड़ना। तो सबसे पहले आप ये सीख लीजिए कि जब हम किसी भी नंबर को जोड़ते हैं
तो प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। आपको याद रखना है जब दोनों नंबर प्लस में होंगे तो प्लस हुआ, जब दोनों नंबर माइनस में होंगे तब भी हमें जोड़ना है। और उसके बाद जब हमारे पास एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में तो हमेशा माइनस होगा। यहाँ पे भी देखिए एक माइनस में एक प्लस में है, अर्थात एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो हमेशा आपको क्या करना है, माइनस करना है। और दोनों सिंबल अगर सेम होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो आपको प्लस करना है, अगर नेगेटिव नेगेटिव होता है तो भी आपको प्लस करना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्लस प्लस, जैसे हमारे पास एक नंबर है प्लस का 3 और प्लस का 5, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो ये प्लस का ही माना जाता है। 3 में 5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो हमने इन दोनों नंबरों को क्या करा, ऐड करा। अब हम नेक्स्ट समझेंगे। उससे पहले एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि 11 में अगर हम 10 को ऐड करते हैं, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, और हमें करना क्या है, दोनों को प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा 21, है ना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे माइनस। माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस का नंबर ले लीजिए, माइनस का 3, फिर हम कर रहे हैं प्लस। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 5, तो माइनस का 3 है और माइनस का 5 है। अब हमें क्या करना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हमें करना है प्लस। हमें इन नंबरों को करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले एक स्टेप कर लीजिए, माइनस का 3 और इसको जब ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब हम इसको कर देंगे, जोड़ देंगे, माइनस का 3 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, जोड़ दिया तो हो गया 8। लेकिन यहाँ पे एक हमें लगाना होगा चिन्ह। वो चिन्ह कौन सा होगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो 3 और 5, 5 और 3 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है। तो 5 के आगे देखिए कौन सा सिंबल लगा हुआ है, माइनस का, तो आंसर में भी माइनस लग जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि माइनस का हमारे पास 4 है और इसमें हम जोड़ रहे हैं माइनस के 7 को, ठीक। तो हमें क्या करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, हमें दोनों नंबरों को जोड़ना है। तो 7 और 4 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन अब हमने देखा कि जो बड़ा नंबर है वो तो 7 है और 7 के आगे कौन सा सिंबल लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देंगे। माइनस का सिंबल लगाया लेकिन हमने दोनों नंबरों को जोड़ दिया। आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट हम समझेंगे प्लस और माइनस। प्लस और माइनस में आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई नंबर आपके पास है 5 प्लस में और माइनस का 3 है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे तो एकदम नॉर्मल सी बात है, 5 में से 3 को घटा देना है, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऐसा होता कि 8 प्लस माइनस का 4, तो आप क्या करते, तो आपको ये बिल्कुल सेम ही प्रोसेस है, कुछ अंतर नहीं है इसमें। 8 फिर इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा माइनस का, और इसके बाद 8 में से 4 को आप माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, 8 के आगे प्लस है तो 4 के आगे भी प्लस है। इसमें भी वही सीन है, इसमें भी वही है कि 5 के आगे प्लस है तो 2 भी प्लस का हुआ। अब हम नेक्स्ट समझेंगे माइनस और प्लस को। तो मान लीजिए आपके पास माइनस का 5 है और प्लस का 3 है, तो आप क्या करेंगे, माइनस और प्लस माइनस होता है, मतलब हमें घटाना होगा। अब हम किसको घटाएंगे, माइनस का जो 5 है वो तो 3 से छोटा है, तो हम कैसे घटा सकते हैं। अभी हमने देखा कि 0 से भी छोटे नंबर्स होते हैं और 0 से बड़े तो होते ही होते हैं, तो हमें 3 से -5 को माइनस करना है, जिसके आगे माइनस लगा होगा उसी को तो घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये एक मेथड है जिसके थ्रू हमें आसानी से समझ में आ सकता है। आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 5 है, आपको 5 में से ही 3 को घटाना है, ठीक। 5 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो इसलिए माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि माइनस का 8 है प्लस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस हमें क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो हम 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 आते ही हम देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, तो उसके आगे माइनस लगा देंगे, क्योंकि 8 के आगे भी माइनस लगा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, आप धीरे धीरे कंटिन्यू सीखते रहेंगे।
कुछ एग्जाम्पल और हैं यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे 9 और 5 इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया 14, है ना। और 5 और 9 को ऐड कर दिया तो 14 हो गया। अब हम बात करेंगे आगे, जैसे 5 प्लस माइनस का 9 है, ठीक। तो माइनस का 9 है तो प्लस और माइनस क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो हमें घटाना है। तो हम 9 में से 5 को माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा। और 9 के आगे माइनस लगा हुआ है तो 4 के आगे भी हमने माइनस लगा दिया। और इसी प्रकार सेम वैसे ही होगा, 9 और 5 प्लस माइनस है तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस होते ही। तो हमें क्या करना है, 9 में से 5 को माइनस कर देना है, तो 4 आ गया। और 9 जो बड़ी संख्या है 9, उसके आगे माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस का 5 प्लस और माइनस का 9, इन दोनों नंबरों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और बड़ा नंबर क्या है, 9 है, तो 9 के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो हमने लगा दिया 14 के आगे माइनस। अब हम आगे बात करेंगे, ये भी बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे यहाँ पे 9 है और यहाँ पे माइनस का 5 है, तो ये तो इजी है, 9 बड़ा है 5 छोटा है, तो 9 में से 5 को घटा देंगे, 4 आ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, ट्रिक करना सीखते हैं। ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जैसे 9 में से 5 को हमने माइनस किया तो 4 आया, और 5 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, जैसा हम जानते हैं कि 5 तो बड़ा है और माइनस का 9 छोटा है। लेकिन हम क्या करेंगे, 9 में से 5 को माइनस कर देंगे और जो बड़ी संख्या होगी वो उसका सिंबल लगा देंगे, तो वो माइनस का 4 हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 5 प्लस 9, तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आगे वाले लेसन में आप सीख जाएंगे। इसी प्रकार से माइनस का 9 माइनस का 5, इसको हम क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 9 और 5 को ऐड कर दिया, 14 आया। और जो बड़ी संख्या है उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो 14 के आगे भी माइनस लगा दिया। अब नेक्स्ट इसी तरीके से बात करेंगे, ये बिल्कुल सेम इसके जैसा है, माइनस का 5, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 9, तो 9 प्लस में है, बड़ा है, और 5 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 9 में से 5 को माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइनस का 9, माइनस, ये भी इसको हम ओपन जब करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, जैसे कि माइनस का 9 प्लस का 5। यहाँ पे क्या है, जो 9 में से 9 माइनस का और प्लस 5 का, तो प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, तो हम क्या कर देंगे, 9 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4, और 9 बड़ी संख्या है तो इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब इसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो नंबर्स लाइन है उसमें हम किस प्रकार से नंबरों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 और 5 को ऐड करिए, तो नंबर्स लाइन हमारा स्टार्ट होता है 0 से, पहले 0 से आप 3 पे जाएंगे, 1 2 3 यहाँ पहुँच गए, और 3 में 5 को ऐड करना है, तो 3 में पहुँच गए, उसके बाद फिर 5, चलिए आगे 1 2 3 4 5, तो 3 प्लस 5 हो गया, हम कहाँ पहुँचे 8 में, तो 3 और प्लस 5 कितना होता है 8। इस प्रकार से हम ऐड करते हैं नंबर्स लाइन में। इसी प्रकार हम नेक्स्ट समझेंगे, माइनस का 3 और माइनस का 5 इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें -3 जाना होगा, यहाँ 0 है तो -3, चलिए ये हो गया हमारा -3, और इसमें हमें जोड़ना है -5 को, -5 आ गई, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गए, लेकिन हम नेगेटिव की तरफ आए हैं, इसका मतलब हम -5 आए, तो कहाँ पहुँचे -8 में। इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपने सीखा होगा। और अब हम बात करेंगे माइनस करने की, तो 6 - 2 कितना होता है 4 होता है। इसको हम नंबर्स लाइन के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले आप चलिए 6 में, यहाँ 6 पहुँच गए, इससे -2 जाना है, माइनस करेंगे तो हम किधर जाएंगे, लेफ़्ट में, है ना। और जब हम आगे बढ़ते हैं प्लस करते हैं तो जाते हैं राइट साइड में। तो 6 में पहुंचने के बाद आपको 2 पीछे जाना है, तो 2 पीछे गए तो क्या पहुंचे 4 में, तो हम ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमें -5 प्लस का 4,
तो अभी आपने समझा माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसका मतलब हमें माइनस करना है। तो 4 में से 5 को माइनस करना है। कैसे करेंगे, 5 से 4 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 1, और 5 के आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस ये लगा हुआ है, तो माइनस का 1 होगा। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, माइनस के 5 में जाना है। तो हम यहाँ पे माइनस के 5 में गए और उसके बाद प्लस 4 करेंगे। प्लस करते हैं तो किस तरफ चलते हैं, राइट हैंड साइड या फिर दाएं तरफ। तो 1 2 3 4 कहाँ पहुँचे, -1 में। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आपके लिए है प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आप करेंगे बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व। इसमें आपको ये नंबर्स लाइन पे इनको ड्रॉ करना है और उसके बाद आपको करना है क्या, नंबर्स लाइन बनाना है और इनके बीच के जो नंबर्स हैं इनको ड्रॉ करना है नंबर्स लाइन में। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको पूर्णांक ज्ञात कीजिए, संख्या रेखा पर ये दर्शाने हैं और उसके बाद इनको प्लस करना है और इसके बाद यहाँ पे इनको माइनस करना है। तो उम्मीद करती हूँ इस सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। डू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड।